आज हम गृहस्थ धर्म में बात करेंगे दया की कि बिना दया के मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं है। सब धर्मों का मूल दया ही है। जिस मनुष्य के हृदय में दया का भाव रहता है वह किसी के साथ जीव घात नहीं करता। जब हृदय से दया भाव खत्म हुई तभी पाप का भागी बनता है और अभिमान की गहरी खाई में जा गिरता। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। ये कबीर साहब ने कहा। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि जब तक घट में प्राण है तब तक दया मत छोड़ो। कि दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है। मूल क्या है? एक मुख्य चीज, एक आधार वाली चीज जो है, फिर उसके बाद में कोई दूसरी चीज नहीं है। कि धर्म का मूल है दया। और धर्म क्या है? मनुष्य का निज धर्म स्वधर्म अपने द्वारा मन वचन तन, ये जो कर्म करता है व्यक्ति, इन तीनों चीज़ों के द्वारा कभी किसी को तकलीफ न पहुंचे, वह मनुष्य का वास्तविक धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वैष्णव जैन बौद्धिस्ट अनेकों धर्म हैं। वह वास्तव में एक संप्रदाय है। धर्म तो मनुष्य का स्वधर्म वही है जो अपने से किसी जीव को कोई तकलीफ ना हो। कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जो काम करता है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ काल है। क्रोध कब उठता है? जब मनुष्य का मन माफिक चीज़ की प्राप्ति नहीं कर पाता, जैसे उसका लोभ मोह ये पूरा ना होता हो, वहीं उसका क्रोध उठता है और वही मनुष्य के लिए काल बन जाता है। जहाँ क्षमा तहाँ आप। कि जहाँ क्षमा है, जब मनुष्य किसी को क्षमा कर देता है तहाँ आप ही आप हैं। कि आपसे बड़ा फिर उस समय कोई है ही नहीं, क्योंकि आप तो एक महान है। जाके पाँव न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पराई, दर्द न जाने पीर कहावे, बेता पड़ जग समझावे। किसी दूसरे के दर्द का वही ठीक तरह से समझ सकता है कि जिसने कभी तकलीफ सही है। दया का भाव भी वही है। जब हम किसी पर दया का भाव रखते हैं तब हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मगर यहाँ संसारवासी अक्सर दया की भावना का सिर्फ दिखावा मात्र करते हैं। फिर कबीर साहब ने समझाया कि दया दया सब कोई कहे, मर्म न जाने कोई, सो तो पीर उपजी नहीं दया कहाँ से होवे। अरे भाई, वो तकलीफ तो जब उसके
हृदय को द्रवित नहीं किया तो दया कहाँ से हो जाए। दया, प्रेम और करुणा का ही अभिन्न हिस्सा है। जब मैं और तू नहीं रहते, तद्रूप हो जाते हैं। जब किसी की तकलीफ अपनी बन जाती है, तभी सही मायने में दया का भाव आता है। जब किसी के दुखों को देखकर मुंह फेर लिया जाए, वहाँ न प्रेम रहता है, ना ही करुणा रहती है, और ना ही भाई मेरे दया रहती है। अब दया हम किस पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहते हैं कि समस्त भूमंडल में परमात्मा का ही वास है और सभी जीव परमात्मा का ही स्वरूप है। अब आप खुद विचार कर लो कि जब सारे ही सारे जीव इस संसार में उस परमात्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं, न तुम हो, न वो हैं, न ये हैं, तो बताओ आप किस पर दया कर रहे हो? खुद विचार करोगे और पाओगे कि मैं तो सिर्फ अपने आप पर ही दया कर रहा हूँ, किसी दूसरे पर नहीं, क्योंकि जो तुझ में है वो उसमें है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में लिखा कि सब कुछ मिला नए मानव को, एक न मिला हृदय का तर, जिसे तोड़ दे अनायास ही करुणा की हल्की ठोकर। नए मनुष्य को सब कुछ मिला, परंतु उसे दयालु हृदय नहीं मिला, जिसे करुणा की हल्की सी ठोकर तोड़ दे। दिनकर जी ने व्यंग कसते हुए वास्तव में बिल्कुल सत्य ही कहा है। इस मनुष्य के पास हृदय है, परंतु इस मनुष्य ने द्रवित हृदय की जगह पत्थर रख लिया। जिसका हृदय किसी की पीड़ा को देखकर द्रवित न हुआ, वास्तव में उसके सीने में दिल नहीं, पत्थर ही है। इस मनुष्य ने उन्नति तो बहुत की, जमीन से आसमान पर पहुंच गया, परंतु उसका जमीर मर गया। ऐसो आराम के साधन तो बहुत जुटा लिए, परंतु मानवता से गिर गया। कि जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हार। यार बिना दया के क्या है? खुद जियो, दूसरों को जीने दो, सब पर दया का भाव रखो। एक फ्रांसिस है, उसने कहा कि न्याय करना तो केवल ईश्वर का काम है, आदमी का काम तो केवल दया करना है। कबीर साहब समझाते हैं, जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप से बहिष्ठ गया ना कोई। अर्थात बैकुंठ, स्वर्ग जो भी हैं, कि ऐसी जगह पाप करने से नहीं जाता, दया करने से जाता। गला काट कलमा भरे, क्या कहे हलाल, साहब लेखा मांगसी तब होशी कौन हवाल। अरे दूसरे के गले पे छुरी चला देते भाई, कहते कि हलाल कर दे। जब साहब लेखा मांगेगा तब कौन हवाल होगा तेरा। दिन को रोजा रखत है, रात हनते गाय, या खून में बंदगी कहूँ क्यों खुशी खुदा। हिंदू की दया महर तुर्कन की, दोनों घर से त्यागी, यह हलाल में झटका मारे, आग दोनों घर लगी। दया रहित होता जा रहा मनुष्य, अपने शारीरिक भोगों के लिए कितनी कितनी हिंसाएं करता जा रहा है, अपने जीव के स्वाद के लिए कितने जीवों की हत्या करता। पेट तो तेरा वैसे भर जाएगा। संत गरीबदास जी कहते हैं कि शब्द हमारा मानिए और सुनते हो नर नारी, जीव दया बिन कुफर है, चले जमाना हारी। समझ जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य, इन सभी में परमात्मा का वास है,
परमात्मा तो घट घट में समाया है। जब हम किसी जीव की हिंसा करते हैं तब हम परमात्मा की हिंसा करते हैं, अपने आप की हिंसा करते हैं। परमात्मा तो मुझ में भी है, तुझ में भी है, दूसरे में भी है। ऐसा कर्म करने से क्या हमें परमात्मा माफ़ कर देगा। तेरी भलाई इसी में, सब जीवों पर दया कर। परमात्मा की रची हुई सृष्टि के साथ न्याय कर, सबके साथ प्रेम कर। परमात्मा ने तो सबको साथ साथ न्याय किया है, सबके साथ एक समान कृपा की है। हे मनुष्य, तू तो अपने कर्म से गिर गया, तुझे तो अपने आप पर कृपा करनी बाकी है। जिस दिन तू वास्तव में अपने आप पर कृपा कर लेगा तो समझ सब जगत पर कृपा हो गई, और उसी समय तू अपने आप को जीवन मुक्त महसूस करने लगेगा। कबीर साहब कहते हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कहें कबीर दयावान के, पास रहे भगवान। कि दयावान के हृदय में हर समय भगवान रहता है। चलो एक भजन सुनते हैं। चला भिया और आहे जरा, राहत यही तू क्यों शर्माए। मानव तो वही जो मानवता अपनाए। चला भिया पथिक बड़ा, मानव तो वही जो मानवता अपनाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। मानव तो वही जो मानवता अपनाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। मानव तो वही जिसमें मानवता है, जिसमें मानवता नहीं वह तो वास्तव में पशु के समान। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, धरती पे आके तूने बोझ बढ़ाया। पुण्य ना कमाया, अभागा बड़ा मौका जो मिला। सुनहरा उसे चूकी ही जाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। मानव तो वही मानवता अपनाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। कि धरती पे बोझ बढ़ाने से फायदा क्या। अरे कुछ अपने लिए कर, कुछ उनके लिए कर। जग में आया है तो कुछ अच्छा कर। धर्म तेरा है अहिंसा पे चलना।
फर्ज तेरा हर बुराई से निकलना, सत्कर्म करना। आज है तेरा कल का क्या पता, आज के संकल्प खुद ही सवर जाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। चल अभिया कि आज के संग कल खुद ही समझ जाए। जिसका वर्तमान अच्छा, उसका सब कुछ अच्छा। जो आज करेगा वो परिणाम कल तेरे सामने आएगा। तो आज ही कर ले, अच्छा कर ले। क्यों बुराइयों से दामन बांधता। छोड़ दे आज ही इंद्रियों का चस्का, प्रभु का रहे न रहेगा जगत का। जीवन ये रस का छोड़ दे अभी, कामना सही मानव से इंसान तू बन जाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। मानव तो वही जो मानवता अपनाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। इंद्रियों के फेर में जो भी पड़ा उसका बेड़ा गर्क हो गया। क्योंकि इंद्रियों का भोग बढ़िया नहीं है, इंद्रियों वाला जीवन अच्छा नहीं है। आज करेगा अच्छा कर्म तो कल इंसान बन जाएगा। क्योंकि मानव से परिष्कृत होकर मनुष्य, मनुष्य से इंसान बनता। अपने मानवपन से ऊपर उठ, सिर्फ मानव तक मत रहे। फेर नहीं है राह में तेरी, सीधी डगर है ना कर देरी। मंजिल ये तेरी और रुकने, जीवन वो सफल जो खुद दीपक जलाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। जीवन वो सफल जो औरों का दीप बन जाए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। चल अभिया ओ राही जरा, राह तो यही तू क्यों शर्माए। दुर्गुणों से दूर सत्कर्म कमाए। सत्कर्मों को कमा ले। लब्धवा सुदुर्लभमिदं बहुसं भवान्ते, मानुष्यं तदर्म नित्यमपि धीरा। तूण्यतेत न पतेदनु मृत्यु यावत्री, श्रेयसा विषय खलु सर्वत्र स्यात्। इस अनित्य शरीर के द्वारा ही नित्य परमात्मा की प्राप्ति।
का यत्न कर, जान कि वो क्या है। माने मत, मानने से कुछ नहीं, जान। क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है, कुछ पता नहीं कब इसे मृत्यु आकर के अपना ग्रास बना ले, ये कोई जानता नहीं है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बना, हर अच्छा कर्म कर। उस परम तत्व को नहीं जान भी पाया, नहीं चल पाया उस रास्ते पे, समझ भी नहीं पाया, तो ये जो तेरे सद्गुण हैं, एक तुझे एक अच्छा ऐसा स्थान बना देंगे जहाँ अपने कर्म की वजह से तू गिरेगा नहीं, उच्चता को प्राप्त होगा, दुखों में नहीं भटकेगा। मनुष्य का जन्म भी प्राप्त हुआ तो फिर भी कुछ बेहतर होगा, और उसमें दुख कम, थोड़ा सुखों का अच्छा वो होगा। जरा रूपम हरति ही धैर्य मासा मृत्यु प्राणान धर्मचर्याम स्वाम क्रोध शरीरम शिलामनार से बहरे कामा सर्वमेवाभिमान। जैसे वृद्ध अवस्था खूबसूरती को नष्ट कर देती है, उम्मीद धैर्य को नष्ट कर देती है, क्रोध आर्थिक उन्नति को नष्ट कर देता है, दुर्जनों की सेवा करने से सज्जनता नष्ट हो जाती है, काम भाव लाज शर्म को नष्ट कर देता है, और अहंकार से सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो भाई मेरे, ऐसे अहंकारी मत बनो जीवन में। आज तुम्हारे पास है, कल हो ना हो, कोई दादा कह गए क्या? कुछ अच्छा कर ले, मौका है। चलो एक दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। दृष्टांत बहुत मार्मिक और सुंदर है। एक फेरी वाला लड़का था जो किसी तरह की अपनी फेरी करता था, कुछ बेचकर जीवन चलाने के लिए। उम्र लगभग 12-14 वर्ष के आसपास रही होगी। वह विद्यार्थी भी था, घर की आर्थिक स्थिति दयनीय थी, मगर ज़मीर जिंदा था। समय समय पर फेरी कर लेना और समय के हिसाब से अपना विद्यालय को भी चले जाना। सुबह फेरी के लिए एक दिन घर से वह निकला। उस समय तक उसके पास खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया। वह भूखा ही फेरी के लिए चला गया। दोपहर के समय में उसे प्यास लगी, तब उसने आसपास देखा कि कोई पानी का नल या टंकी वगैरह कोई है। उसे जब ना दिखाई दी, उधर उसकी प्यास बढ़ी तो वो व्याकुल हो गया। मैं विचार किया कि किसी घर से पानी मांग ले, तब उसका अहम उसके सामने आ जाता कि यार क्या पानी मांगा किसी से। फिर भी जब वो ज़्यादा व्याकुल हो गया तो उसने एक घर आवाज़ दी। आवाज़ को सुनकर एक गृह स्वामी सामने आई और गृह स्वामी ने पूछा क्या बात है। फेरी वाले लड़के ने कहा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाता। गृह स्वामी ने कहा अंदर आओ। लड़का अंदर गया। गृह स्वामी ने उसे प्रेम पूर्वक बैठने को कहा और आसन दिया। लड़का बैठ गया। वह रसोई घर में गई और वहाँ से दूध और कुछ उसके साथ खाने के लिए लाई और लड़के को दिया। लड़के ने कहा मैं तो पानी पीने के लिए आया था। तब गृह स्वामी ने कहा कि गृह स्वामी ने कहा तब गृह स्वामी ने कहा तुम्हें प्यास के साथ साथ भूख भी लगी है, घर में भोजन प्रसाद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें दूध दिया।
खाली पेट पानी पीने से तकलीफ का भय बना रहता। इसलिए बेटा तुम दूध पी लो। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, जो मुझे परमात्मा ने दिया वही मैं दे रही हूँ। जैसे पाया वैसे बढ़ाया, इसमें मेरा कुछ ना। जगत नियंता जगत चलाए, बेकार ही मालिक बनना। मैं भी रब की तू भी रब से, सुन भोले बंजारे। स्वयं को स्वामी जो भी समझे, सब छोड़ के जाए बेचारे। कि यहाँ जो भी मालिक बना वो सब छोड़ के चले गए कि तू भी परमात्मा का, मैं भी परमात्मा की, इसलिए दूध पी ले। लड़का इससे आगे कुछ न कह सका और उसने दूध पिया और माजू को प्रणाम करके बाहर चला गया। कुछ काल बीत जाने के बाद वह गृह स्वामी बीमार हुई और एक बड़े से अस्पताल में दवाई लेने के लिए गई। बीमारी से वो थोड़ी कमज़ोर भी हो गई थी और वहाँ चक्कर आकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। बेहोशी में उसे कुछ याद नहीं रहा। वहाँ डॉक्टर ने उसका इलाज किया और चला गया। वह गृह स्वामी का जब होश हुआ तो उसने देखा कि उसके पास एक लिफाफा रखा हुआ और लिफाफे में उसने खोल के जो देखा उसमें लिखा था कि माँ जी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप अपने घर जा सकती हैं। उसने पूछा आसपास में जो मरीज थे कि लिफाफा किसने रखा। तब वहाँ पास में उन्होंने बताया कि जो अस्पताल के बड़े डॉक्टर साहब हैं वही लिफाफा छोड़ देते। वह महिला उन डॉक्टर साहब के पास गई और उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब आपने लिफाफा छोड़ा था, मैं तो पैसे का भुगतान कर देती आपका। तब डॉक्टर साहब ने कहा माँ जी आपने पैसे तो मुझे बहुत समय पहले दे दिए थे। गृह स्वामी ने पूछा बेटे कैसे। तब डॉक्टर ने कहा कि फेरी वाले लड़के के रूप में आपका एक गिलास दूध पीकर मैंने उस दिन जाना था। दया क्षमा करुणा की मूरत, प्रेम उदारता तेरी, धन्य है तू धन्यवाद करूं किस तरह समझ ना आए मेरी। मैं बालक नादान था जिस दिन, मुझे तूने ही पाठ पढ़ाया। मानवता क्या होती है माँ, मैं तुझसे सीख कर आया। उस डॉक्टर ने कहा कि दया का भाव क्या होता है, प्रेम का भाव क्या होता है, करुणा का भाव क्या होता है, उदारता क्या होती है। माताजी मैंने तो सब यह आप ही से सीखा। देखिए इस दृष्टांत के हिसाब से एक ऐसा मार्मिक पहलू सामने आता है कि जो मनुष्य करता वही पाता। कल तो खैर किसी ने नहीं देखा कल क्या होगा, मगर अपने को एक इस तरह से बना करके कर्म करो
परिणाम की उम्मीद भी मत रखो, किस तरह की उससे कुछ फल की प्राप्ति भी मत रखो, फिर बेहतर से बेहतर कर्म करो। ये मनुष्य के लिए उत्तम है।